अरे मारा राम जी, ये कैसो सासुरो है थारो जो थारे जैसी लक्ष्मी जैसी बहू ने अपना ना पाए। अरे भाग थारे नहीं, उनके फूटे हैं छोरी जो ऐसा सच्चा सोना परख ना पाए। अरे मुंह काला हो उनका। अरे संतोष शांत हो जाओ, ऐसे मत बोलो। अरे कीड़े पड़ेंगे उनको, मुंह दिखाने को जगह न रह जाए कहीं उनको। दादी साहब, यो क्या बात हुई माजी साहब? सासरे वालों का मुंह क्यों काला होएगा? उनके मुंह में कीड़े क्यों पड़ेंगे? अरे वो तो थारे को फिक्र करने की जरूरत ना है हनुमंत। जिन लोगों की अकल पे पत्थर पड़ जावे ना, वही ऐसे सोने जैसी लड़की को ठुकरावे हैं। लाखों में एक है थारी छोरी, और इसके लिए एक से एक बढ़कर राजकुमार मिल जावेगा। चिंता मत कर तू। और तू भी उतार के फेंक इस मंगलसूत्र ने, कोई जरूरत ना है ऐसे फर्जी रिश्ते को निभाने की। नहीं संतोष, मैं ये मंगलसूत्र अपने गले से नहीं उतार सकती। हमारा और इसका 7 जन्मों का रिश्ता है। मरते दम तक हमारे गले से ना उतरेगा। अरे रो मत छोरी, तेरी सास ने मोतिया बिंदुआ है कहीं और थारो बींद। अरे वो उसकी पूछ बने घूमे हैं, तभी तो अपनी लुगाई ने उसका मान न दिलवा पाया। दोनों के दोनों तेरे काबिल ना है। संतोष तू जो शांत हो जाओ। अरे मारे हाथ लग जाए ना तो जूतों का हार पहनाऊं उन लोगों को, मोगरी से पटक पटक के मारूं। अरे बस कीजिए माजी साहब, बस कीजिए। अपने घर वालों ने कितना कोसेगी आप। अपने घर वालों ने? तू जाने इसके सासरे वालों को? कौन है वो? अरे रुक, कहाँ चढ़ दी? बात को जवाब दे मारी। कौन है वो लोग? मारे अपने कैसे हुए? दादी साहब, वसु हमारा परिवार है और वसु का ससुराल वसु का परिवार है। हा? तो अगर वसु का ससुराल वसु का परिवार हुआ और वसु हमारा परिवार हुआ, तो वसु का ससुराल भी तो हमारा परिवार हुआ ना? है? ससुर है घर में या केवल सास है? अरे तो उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं काई? वो काई नहीं समझाता अपनी लुगाई ने और अपने बेटे ने कि घर की बहू लक्ष्मी होवे है, और लक्ष्मी रूठ जावे तो किस्मत रूठ जावे है। समझ गई, ससुर भी अंधा है कि हमारे लाडेसर की तरह अपनी बीवी का गुलाम होवेगा, जिसके आगे उसकी चलती ना होगी, है ना? अरे मारे हाथ में कोई सोटा दे दे, फिर पहले तो मैं धरूं थारे ससुर ने, फिर थारी सास ने, और उसके बाद थारे बींद को ना धो के उसका पिछवाड़ा सुझा दूं। संतोष शांत, बस करो, मत कोसो। हमारे पीर ने, हमारे सासरे ने। अरे कोसूंगी, दिन रात कोसूंगी, पानी पी पी के कोसूंगी। काला मुंह होए उनको, जहां भी होंगे हिचकी ले लेके मर जाएंगे पापी। इसको कहीं हो गया? सारिका चलो पानी पियो तुम। उनका लगा रहता है दादी साहब, छोड़िए उनको। और तू बड़े रुतबे वाला व्यापारी है ना, तू चढ़ अपना जोर दिखा, पता कर कि इसका बींद कौन है, ढूंढ इसके सासरे को। संतोष बस सब बहुत हो गया, अब आराम से लेट जाओ। वरना अरे काय को आराम, हमारा तो खून खोल रही हो, ऊपर से डॉक्टर ने हमारा हाथ बांध दिया, नहीं तो मैं अभी निकल जाती। चलिए आप सब भी आराम कीजिए, चल के चलिए। बस एक बार हमारे हाथ लग जावे ना, छोड़ूंगी नहीं किसी को, धर धर के दूंगी। दादी साहब आप आराम कीजिए। जब तक पूरा मामला साफ नहीं हो जाता, हनुमंत सोलंकी का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। शायद थारे को याद ना हो, लेकिन जब तू इस घर में आई थी ना, मैंने थारा ध्यान अपनी छोरी की तरह रखा था।
कोई और माने या ना माने, लेकिन तू तो जाने है ना कि मैंने चाबी से गाड़ी बंद भी की थी और हैंड ब्रेक भी लगाया था। फिर न जाने कैसे यो एक्सीडेंट हो गया। सच कहूं लाडो, जब से हमारा लाइसेंस जब्त हुआ है ना, हर को ऐसा लगे जैसे किसी ने हमारे दोनों हाथ ही काट दिए हों। शाम जाने मैं दोबारा कभी गाड़ी चला पाऊंगा भी या ना। छोटे हुकुम, आपकी गाड़ी तैयार है। मैं बोलूं ड्राइवर को आपको ऑफिस ले जाने के लिए? काकू, एक बात पूछूं? हम सब इंसान और बहुत सी चीजें हम करके भूल जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद गाड़ी बंद करने के बाद आप चाबी अंदर ही भूल गए हो, या फिर हैंड ब्रेक लगाने से पहले आप उस बच्चे की मदद करने चले गए हो। छोटे हुकुम, मैंने भले आपको अभी तक अपना दामाद ना माना हो, भले मैं आपको अभी तक परख रहा हूं, लेकिन आप हैं तो हमारी छोरी के सुहाग, उसका श्रृंगार है। मैं आपकी कसम खाकर कह हूं छोटे हुकुम कि मैंने चाबी से गाड़ी बंद की थी और हैंड ब्रेक भी लगाया था। बस काकू, अब आपको और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब पूरा सच सामने आएगा, वही बहुत जल्द। सुखिंदर, पुलिस स्टेशन। जब बूढ़ी अम्मा ने ड्राइवर पर कोई केस फाइल ही नहीं किया है, तो आपने मिस्टर हनुमान सोलंकी का लाइसेंस अब तक जब्त क्यों कर रखा है? उस बूढ़ी अम्मा ने आपके ड्राइवर पर केस बस इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने उनके इलाज का खर्चा उठाया और पैसे देकर बात को रफा दफा कर दिया। कौन से पैसे? हमने किसी को कोई पैसे नहीं खिलाए। अब बिना किसी सबूत के हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। देखिए मिस्टर चौहान, एक्सीडेंट भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हुआ था, इसलिए ये केस पब्लिक सेफ्टी का भी है, और जब तक आपका ड्राइवर ये साबित नहीं कर देता कि वो बेकसूर है, हम उसका लाइसेंस वापस नहीं कर सकते। जब मिस्टर सोलंकी अपने बयान में साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी से चाबी बंद की थी, हैंड ब्रेक लगाया था, तो आपको और क्या सबूत चाहिए? देखिए, आप अपने पुराने ड्राइवर का पक्ष ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर हमारी चौकी में रोज ऐसे दसियों केसेस आते हैं और 10 में से 9 केसेस में गलती ड्राइवर की होती है। अपने अनुभव से कह रहा हूँ मिस्टर चौहान, आपका ड्राइवर झूठ बोल रहा है। मैं आपकी कसम खाकर कह हूं छोटे हुकुम कि मैंने चाबी से गाड़ी बंद की थी और हैंड ब्रेक भी लगाया था। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मैं अपने काकू की बेगुनाही का सबूत बहुत जल्द लेकर आऊंगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, दिव्य हुकुम ने एक दरख्वास्त की है। दादी साहब को उनकी बीमारी के बारे में कुछ पता ना चले, खासकर ये वो बात कि उनके पास वक्त कम है। आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से माता जी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस आप लोग उनको खुश रखिए और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश कीजिए।